रिजल्ट 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे जारी होगा रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकेंगे। 3 करोड़ 19 लाख कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच ये परीक्षा हुई थी। 8,753 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। वहीं आज जो है रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। दोपहर 1:30 बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। भारत समाचार पर भी आप देख सकेंगे यूपी बोर्ड का रिजल्ट। वेबसाइट www.bharatsamaachar.in पर आप देख सकेंगे रिजल्ट। आज दोपहर 1:30 बजे आना है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। आप इसको भारत समाचार के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। भारत समाचार के वेबसाइट पर जाकर आप 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आज जो है 10वीं और 12वीं जिसकी परीक्षा 16 और फरवरी से 4 मार्च के बीच हुई थी, उसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यह परीक्षा 8,753 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसमें पंजीकरण कराया था। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आज 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आना है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड के, उनमें क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, उनमें क्या कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है संदीप? देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से कह सकते हैं कि इंटर और हाई स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट होता है। अगर हम लोग अपने समय की बात करें तो त्रिशला, हम लोग अखबारों में अपना रोल नंबर ढूंढते थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से साइट दी होती है, उस पर अपने रिजल्ट को देखते हैं। तमाम बच्चे देखिए हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर कर चुके वो अपने घर में मौजूद है, इंटरनेट के माध्यम से अपना रिजल्ट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो हाई स्कूल और इंटर में भी हैं, और कहीं ना कहीं से इनके अंदर का जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि इनका कहना ये है कि हम लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं, मोबाइल नहीं देखते, और उसके बावजूद जब रिजल्ट आता है और मार्क्स अच्छे आते हैं तो हमारे जो घर वाले हैं वो भी बेहद ही खुश नजर आते हैं। अच्छा ये बताइए, हाई स्कूल और इंटर का आज रिजल्ट आ रहा है, एक्साइटमेंट होता है? क्या होता है एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट होता है। क्या सोचा होता है? डर भी लगता है जैसा उन्होंने? यस सर, डर तो लगता है। कितना पढ़ती है? पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। मतलब घर वाले डांटते हैं कि हाई स्कूल और इंटर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये दिलाया जाएगा या वो दिलाया जाएगा? डांटते भी हैं, बोलते हैं अच्छे मार्क्स लाना, डिमांड्स रखी जाती हैं। आपने रखी कोई डिमांड? नो सर, अभी तो मेरा हाई स्कूल है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है त्रिशला, और सभी जो है ये बालिकाएं हैं। बालिकाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान भी होता है। अच्छा ये बताइए, आज रिजल्ट आ रहा है, एक्साइटमेंट है आपके अंदर भी, क्योंकि अब जिस तरीके से मार्क्स को लेकर कहीं ना कहीं से कश्मकश रहता है? यस सर, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों है। अच्छा, हाँ। पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है? नो सर, मेरे यहाँ पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है बस अच्छे से पढ़ना है और वो अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो लग रहा है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो अच्छा जानने वाला हो। हर बार की तरह लड़कियां भी इस बार बाजी मारने वाली हैं? यस सर। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या कहना है? जब मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी, और बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, मगर मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। और मेरे घर पे कोई प्रेशर नहीं होता है, मतलब पढ़ाई का तो उतना प्रेशर होता है, बट मार्क्स के लिए इतना नहीं होता है कि नहीं आए तो बहुत डांट पड़ेगी, वो बस बच्चा कर जाए। अच्छा ये बताइए, हाई स्कूल और इंटर का आज रिजल्ट आ रहा है, और कहते हैं कि हर बार की तरह जो है वो लड़कियां ही बाजी मारती हैं, मतलब जो टॉप 5 की बात करी जाए, तो इस बार के एक्साइटमेंट को कैसे देख रहे हैं? लड़कियां तो हमेशा स्टडी में फास्ट ही होती हैं, हमेशा मतलब लगभग ऑलमोस्ट लड़कियां जितनी भी होती हैं वो अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचा करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से, क्योंकि वो लड़की हो हैं इसलिए उनको ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी होती है। घर वालों के सामने नर्वस भी हैं बहुत लड़कियाँ। ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत अहम होता है, जो आने वाला होता है फाइनल हमारे लिए बहुत अहम पहलू है हमारी लाइफ का, कि रिजल्ट आने वाला है। अच्छे मार्क्स के लिए हम बहुत ही प्रिपेयर करके डरते भी रहते हैं कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे मिलेगा, तो सभी एक्साइटेड हैं। तो फाइनली आज रिजल्ट तो आ ही गए हैं शायद। तो
स्कूल और इंटर के रिजल्ट के बाद ही वो चाहे लड़कियों की बात करी जाए लड़कियों की बात करी जाए करियर जो है वो शुरू होता है। हम एक आगे की जो दिशा है वो देखते हैं। हाँ, दिशा तो मिलती है, बाकी अब मैं क्या कहूँ। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे। एक्साइटमेंट होता है हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट का? हाँ, होता है। कितनी तैयारी करनी पड़ती है? बहुत सारी करनी पड़ रही है, सारा दिन पढ़ाई ये वो बहुत कुछ करना पड़ता व्हाट्सएप और इंस्टा और ये सब छोड़ देना पड़ता है। है, छोड़ना पड़ता है, सब कुछ बंद करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए ये जो बच्चियां हैं साफ देखा जा सकता है कि भले से इनका 10-12 का बोर्ड ना हो लेकिन इनके में भी एक्साइटमेंट है और साफ साफ इनका कहना है कि लड़कियों को तो बाजी मारनी होती है, उन्हें अपनी पर्सनालिटी इनहांस करनी होती है। हम आपके पास आएंगे, हमारे अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रयागराज से कफील जुड़े, हमारे सहयोगी लोकेश राय इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके। लेकिन कफील, हम सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि इस वक्त आप प्रयागराज में ही मौजूद है। थोड़ी ही देर में यानी कि 1:30 बजे जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। बच्चों में एक्साइटमेंट है, क्या कुछ अपडेट है कफील? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय में मौजूद हैं जहां से आज रिजल्ट को घोषित किया जाना है। 10वीं और 12वीं का ये रिजल्ट है जो आज 1:30 बजे घोषित किया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, वो इस रिजल्ट को घोषित करेंगे। इस वक्त हम माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है जहाँ से रिजल्ट को घोषित किया जाना है वहीं पर खड़े हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं, जो अंदर कर्मचारी हैं वो व्यवस्थाओं में लगे हैं। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं जिनको रिज़ल्ट घोषित करना है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो 1:30 बजे ये रिज़ल्ट घोषित होगा। जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड देश का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। इसमें लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो हिस्सा लेते हैं। इस बार 58 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। तो उनकी किस्मत आज 1:30 बजे जारी होगी। जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब से कुछ देर के बाद जो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट है वो घोषित हो जाएगा और ख़ास तौर से जो छात्राएं हैं वो लगातार बाजी मार रही हैं। इससे पहले भी यूपी बोर्ड में जो छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी थी। अब देखना होगा इस बार छात्राएं आगे रहती हैं या छात्र आगे रहते हैं। और बिल्कुल हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, गाजियाबाद में जो यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं उनमें क्या कुछ एक्साइटमेंट है? रिजल्ट आने वाला है, क्या कुछ उनका कहना है? क्या कुछ प्रेशर है इन छात्रों पर? देखिए त्रिशला, जो रिजल्ट आने हैं उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 मिनट से भी कम का समय बचा है और जो हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं, उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि आखिर रिजल्ट क्या होगा। इस वक्त हम गाजियाबाद के महर्षि दयानंद जो स्कूल है उसके मौजूद हैं और इस वक्त अगर आप देखें तो स्कूल ने व्यवस्था की है। भारत समाचार के सबसे पहले जो आंकड़े आएंगे, जो सबसे पहले रिजल्ट्स के आंकड़े आएंगे वो देखने के लिए तमाम हमारे साथ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। और ये वो छात्रा हैं जो कि 10th में अपीयर हुए थे अभी हाल में। और किस तरीके का आप लोगों पर प्रेशर फील कर रहे हो क्योंकि अब केवल 9 मिनट बचे हैं रिजल्ट आने में? किस तरीके के आप लोग सोच रखते हो, क्या दिमाग में चल रहा है? इस टाइम तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मतलब रिजल्ट कैसा आएगा। एग्जाम तो अच्छे गए हैं पर रिजल्ट बस थोड़ा। आपको क्या चल रहा है? सब एक्साइटमेंट हो रही है और थोड़ी नर्वस हो रही हूँ कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो कुछ ही मिनट बाकी रिजल्ट आने में, बस ऐसे डर लग रहा है। लेकिन आप लोग तो आगे भी बढ़ चुके हो। इस वक्त हमारे साथ वो बच्चियां हैं जो कि 10th का एग्जाम दे चुकी हैं लेकिन कॉन्फिडेंट है अपने आप को पास होने को लेके और इसी वजह से शायद इस वक्त 11th की क्लासेस अटेंड कर रही हैं। आप बताइए कि 10th का जो पूरा एग्जाम आया था किस तरीके से आप लोगों ने उसमें अपीयर किया था और क्या अभी तक आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि ये स्कूल को हम जानते हैं कि हर साल जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो इसी स्कूल से आते हैं। एक्चुअली एग्जाम तो हमारे बहुत अच्छे गए थे बट थोड़ा नर्वस फील हो रहा है अभी भी। टीचर्स वगैरह का क्या सपोर्ट है? अभी कोई टीचर्स वगैरह हाँ सबने अभी विशेष दी हैं बहुत अच्छे तरीके से बट फिर भी थोड़ा नर्वस हो रहा है। देखिए जो छात्राएं हैं वो नर्वस फील भले कर रही हो लेकिन एक बात ये भी है कि पिछले कई सालों से छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी है और हमारे साथ वो छात्र मौजूद हैं जो कि एग्जाम दे चुके हैं। भाई आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा, लड़के या लड़की? लड़के मारेंगे बाजी। ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, कॉन्फिडेंस है हमारा। कैसे एग्जाम गए आप लोगों के? अभी फिलहाल क्या पोजीशन है? 8 मिनट का समय बचा है रिजल्ट आने। एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए, वही रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। आप बताइए क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो काफी अच्छी थी, रिजल्ट पेपर भी हमारे काफी अच्छे गए लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है, अब रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा देखिए ये स्कूल माना जाता है क्योंकि मैं इस दाहिने तरफ दिखाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो टॉपर्स हैं वो इस स्कूल से आते हैं जिसको लेकर इन्होंने फ्लैक्स पर अपनी सूचनाएं भी दे रखी है 10th और 12th के।
दरअसल स्कूल की ये खासियत है कि यहाँ से हर साल डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स आते हैं और तकरीबन 8 से 10 बच्चे टॉप 10 के अंदर आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि रिजल्ट्स आने वाले भले हों, लेकिन थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा क्योंकि देश के सबसे बड़े बोर्ड की जब NIC पर जो डिटेल्स अपलोड होंगी वो 1:30 बजे के करीब रिजल्ट फ्लैश किया जाएगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि तुरंत ही कई सारे सर्वर्स दिए गए हैं, लेकिन वो सर्वर एक बार को डाउन जाएंगे और इसीलिए सबसे विश्वसनीय तरीका जो होता है वो टीवी चैनल्स हैं और इसीलिए भारत समाचार पर निगाहें यहाँ पर तमाम स्कूल के छात्र छात्रा लगाए बैठे हैं कि शुरुआती दौर में क्या होता है। थोड़ी ही वक्त में पता चल जाएगा हालांकि कि किस स्टूडेंट ने बाजी मारी है, किसके कितने नंबर है। लेकिन आपके पास जो स्टूडेंट है लोकेश, उनसे एक बार ये भी जाने कि कई बार ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट में परीक्षाएं अच्छी नहीं होती है तो डर बना रहता है। जो अच्छा होता है, जो स्कोरिंग इनको लगता है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें इनकी रुचि होती है, वो सब्जेक्ट भी इस बच्चों से जाने, क्योंकि आगे चल के इसी सब्जेक्ट में आगे अपने फ्यूचर में पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड अपने करियर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इसे जानने की कोशिश करें कि कौन सा सब्जेक्ट इनका स्कोरिंग रहा। ये बात बिल्कुल अहम सवाल पूछा है आपने, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो आए थे वो एक माइंडसेट में कहीं एक दिमाग में था कि कोविड के दौरान उनकी ऑनलाइन जो क्लासेस हुई तो वो फील नहीं आई। इस वक्त हम पूछेंगे, आप लोग ये बताइए कि आप आइए आगे, आप बताइए कि ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समस्या आई कि ये सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग है और ये सब्जेक्ट में मुझे परेशानी है, उस पर आपने वर्क कैसे? सबसे ज़्यादा तो मेरा जो हार्ड सब्जेक्ट था वो SST रहा था और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि जो ड्राइंग वगैरह सब्जेक्ट थे उनमें इतनी मेहनत ज़रूरत नहीं होती और मैंने उनकी जगह SST का ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी। आपको क्या दिक्कत आ रही थी? SST में ही आ रही थी। वजह? सर थोड़ा कम समझ आती है इसलिए। देखिए SST की समस्याएं आती है क्योंकि हमारे समय पे हमें भी याद है कि एक कहावत हुआ करती थी, SST ऐसी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। शायद इसी तरीके की परेशानी आज भी हम देख पा रहे हैं कि शायद 25 साल बाद भी इसी तरीके की परेशानी है। आप लोग बताइए कि कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया था। जो कोविड के दौरान रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसके बाद फिलहाल आप लोगों ने पिछली साल तो पूरी क्लासेस की थी, किस तरीके से क्लासेस में हुआ था और आगे अब आप क्या ऑप्ट करने जा रहे हैं? सर कोविड के बाद प्रॉब्लम तो हुई थी बहुत, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह साइंस में, पर टीचर्स का सपोर्ट एंड थोड़ा बहुत ऑनलाइन स्टडी के उससे हमारा सारा कवर हो गया था। देखिए जो परेशानियां थी वो उस पर यहाँ पर छात्राओं ने, बच्चियों ने, तमाम जो हमारे साथ छात्र मौजूद हैं उन लोगों ने इस पर काम किया और एक जो प्रेशर होता है ना एग्जाम को लेकर के कि आखिर रिजल्ट क्या आएगा, एक माइंडसेट होता है कि परिवार से लेकर तमाम नातेदार पड़ोसी ये जानते हैं कि आखिर पड़ोसी के बच्चे के कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं उससे हमारे बच्चे के कम ना हो जाए। ये जो कुछ तरीके के प्रेशर होते हैं वो इन छात्राओं के दिमाग के ऊपर होते हैं। हालांकि जो भी रिजल्ट आगे आएंगे वो हमें उम्मीद है कि रिजल्ट केवल एक छात्रों के जो नॉलेज है उसका एक पैमाना नहीं है, ये एक नंबरों के आंकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो जिंदगी में बेहद सक्सेसफुल हो। इसलिए एक हम भी साफ तौर पर ये भारत समाचार भी अपील करता है कि जिन छात्रों के कम नंबर आए और या फिर उनकी कहीं किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी अभी और आगे पड़ी है और आगे भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं अपनी मेहनत करके, उसको अपनी एक्सरसाइजेस को रिपीट करके। तो उन छात्रों के लिए खासकर क्योंकि काउंटडाउन में केवल अब 4 मिनट बचे हैं और 4 मिनट के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। है कि जो रिजल्ट्स में नंबर आते हैं उससे आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं किया जा सकता, उससे आपके फ्यूचर का फैसला नहीं होगा। हम आपके पास आएंगे, हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक। हम आपका रुख करेंगे विवेक, कानपुर में जो स्टूडेंट्स है यूपी बोर्ड के, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें क्या कुछ एक्साइटमेंट है अपने रिजल्ट्स को लेकर? क्योंकि देखिए थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का वो आ जाएगा। विवेक देखिए त्रिशला, अगर बात करी जाए यहाँ पर छात्र छात्राओं की तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हमने पिछली बार बाजी मारी थी और इस बार भी छात्राएं ही बाजी मारेंगी, तो यहाँ पर छात्र छात्राओं दोनों ही काफ़ी जोश में दिख रहे हैं क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे जो एग्ज़ाम हुए थे वो सारे एग्ज़ाम हमने बहुत अच्छे से दिए थे और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी अच्छी आने की उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर BNSD कॉलेज की बात करी जाए या ओमकारेश्वर स्कूल की बात करी जाए तो यहाँ पर ऐसे ही स्कूल है, यहीं के लड़के टॉप करते हैं, यहीं के छात्र छात्राएँ टॉप करते हैं। इसको लेकर
यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जितने छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूलों में बुला लिया गया है और अब से कुछ ही देर में, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है सूची जारी होगी टॉप 10 की। तो यहाँ पर छात्रों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने रात दिन मेहनत करके एग्ज़ाम दिए थे, आज आखिरकार उसका परिणाम घोषित होना है। उसका जो लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करी जाए पिछले साल की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी तरह का एक्साइटमेंट देखा गया था और यहाँ पर एक जो छात्र है वो बर्रा का था, बर्रा की छात्रा थी और घाटमपुर के एक स्कूल का छात्र था जिसको यहाँ पर भारत समाचार ने लखनऊ बुलाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हाथों सम्मानित भी कराया था। तो इस तरह के कई छात्र छात्राएं जो कयास पे लगाए हुए हैं कि इस बार अगर हम टॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक देश का नाम रोशन करेंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर स्कूलों में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। छात्र छात्राओं को बुला लिया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में जो छात्र छात्राएं एकत्रित हो गए हैं उनको बेसब्री से इंतजार है कि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आना है, जिसको लेकर यहाँ छात्रों में खुशी है। कहीं ना कहीं छात्रों में कुछ डर भी है कि ऐसा ना हो एग्जाम में कुछ गलतियाँ रह गई हों। उसको लेकर यहाँ पर लोगों में, जो बच्चों में है, वो उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वस भी नजर आ रहे हैं। त्रिशला, बिल्कुल आपने बात अप्रिशिएशन की विवेक। तो पिछली बार जिस प्रकार से भारत समाचार ने जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बुलाकर सम्मानित किया था। और मैं एक बार और आप लोग को बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे तो आप लोग अपने यूपी बोर्ड के रिजल्ट देख भी सकते हैं। साथ ही साथ भारत समाचार के वेबसाइट www.bharatsamachaar.in पर भी अपने रिजल्ट देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट है, अगर वो वेबसाइट आपको बिजी मिलता है, सर्वर बिजी मिलता है, तो भारत समाचार के भी वेबसाइट पर जाकर के अपने रिजल्ट देख सकते हैं। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद और देखिए जो यूपी बोर्ड है बड़ा बोर्ड है। आप एक बार स्टूडेंट जो आपके साथ मौजूद है उनसे एक बार जानने की कोशिश करें, सेम सवाल कि उनका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या था और किस सब्जेक्ट में उन्हें डर लग रहा था। क्योंकि देखिए हम सबकी कहीं ना कहीं कहानी है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रहता था जिसमें हम थोड़े तेज होते थे, जिसमें अच्छे होते थे, तो हमें लगता था हम इसमें मेहनत करके बाकी एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में जिसमें कमजोर है उसको कवर अप कर ले। तो ऐसे पर स्टूडेंट से जानने की कोशिश भी करें संदीप की उनका स्कोरिंग क्या था, किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में मेहनत किया है स्टूडेंट्स ने। देखिए बिल्कुल त्रिशला, मेरे साथ हालांकि जो स्टूडेंट मौजूद थे वो फिलहाल अपने रिजल्ट को देखने में व्यस्त हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो देखिए एक बेचैनी है वो आज समझी जा सकती है कि जिस तरीके से पूरी साल जो है वो परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है। और देखिए इस बार हाई स्कूल और इंटर के लिए जिस तरीके की सख्ती थी, जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसमें यहाँ तक ये भी कहा गया था कि अगर नकल करते हुए पाए जाएंगे तो उस पर NSA जैसी कार्रवाई करी जाएगी, प्रिंसिपल के ऊपर FIR जैसी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, देखिए काउंटडाउन जिस तरीके से चालू हो चुका है और अगर देखिए घड़ी की बात करी जाए तो 1:30 बज चुका है, यानी वेबसाइट पर जो है वो रिजल्ट अपलोड हो गया है। और इस तरीके में ये भी देखा जाता है कि जो वेबसाइट होती है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाती, क्योंकि एकदम से लोग उस वेबसाइट पर जाके अपने रिजल्ट को देखते हैं। तो ऐसे में देखिए 58 लाख हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं और यह घोषणा आदरणीय